Hello everyone, welcome to Law Prep Judiciary. My name is Paridhi Srivastava and I hope you all are doing good. So आज की वीडियो में हम लोग सुप्रीम कोर्ट के jurisdiction को डिस्कस करने वाले हैं. So without wasting any time, let us start with the today's video. ओके तो जब हम सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करते हैं सो सुप्रीम कोर्ट के ये सारे जुरिस्डिक्शंस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सो दैट इज गिवन अंडर आर्टिकल 129 एंड वी नो दैट सुप्रीम कोर्ट का एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है दैट इज अंडर आर्टिकल 131. देन कम्स द अपीलेट जुरिस्डिक्शन. अपीलेट जुरिस्डिक्शन में कॉन्स्टिट्यूशनल अपील, सिविल अपील, क्रिमिनल अपील एंड SLP दैट इज स्पेशल लीव टू अपील. Then we have the power of review of Supreme Court, which is given under Article 137. Power to transfer the cases, that is under 139A. Advisory power under Article 143. And finally, the rule making power, which is given under Article 145. Okay. So let us now discuss ये सारी की सारी जो भी jurisdiction है Supreme Court के one by one. So court of record. कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है? हमने काफी बार सुना होता है कि सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब सुप्रीम कोर्ट की सारी ही प्रोसीडिंग्स राइटिंग में होंगी, दैट इज लिखित में होंगी. सो द प्रोसीडिंग्स विल बी इन राइटिंग. सुप्रीम कोर्ट की सारी ही प्रोसीडिंग्स राइटिंग में होगी. सेकेंडली, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकता है. तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट. अब ये कंटेम्प्ट क्या होता है? कंटेम्प्ट क्या होता है? आपने दो चीजें सुनी होंगी कंटेम्प्ट में बेसिकली, सिविल कंटेम्प्ट एंड दूसरा होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट. ओके सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट? सिविल कंटेम्प्ट में बेसिकली अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी डायरेक्शन, रेट, ऑर्डर, जजमेंट दिया गया है एंड उसको डिसोबे किया जाता है या फिर उसका पालन नहीं किया जाता तो उसको हम बोलते हैं सिविल कंटेम्प्ट. ऑन दी अदर हैंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट वो केसेस होते हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को या फिर किसी भी कोर्ट को बेसिकली स्कैंडलाइज किया जाता है या फिर किसी भी तरीके के, जब हम बोलते हैं कि कोर्ट्स को स्कैंडलाइज करा जाता है फिर उनकी अथॉरिटी को लोअर किया जाता है, वो होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट. क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो होता है वो थोड़ा ग्रेव ऑफेंसेस की कैटेगरी में आता है. ऑन दी अदर हैंड जो सिविल कंटेम्प्ट होता है वो थोड़े से लाइट ऑफेंसेस के कैटेगरी में आता है. सो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड दैट इज गिवन अंडर आर्टिकल 129. इट मीन्स दैट जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी सुप्रीम कोर्ट की दैट विल बी इन राइटिंग एंड सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट. मूविंग टू सेकेंड दैट इज द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. सो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में ये कुछ डिस्प्यूट्स आते हैं एंड डेफिनेटली आर्टिकल 32 के अंडर वॉल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए जो रेमेडीज दी गई हैं, डायरेक्शन, रिटन ऑर्डर एंड जो जुडिशियल रिव्यू होता है उसका कंसेप्ट वो भी रहता है. सो बेसिकली डिस्प्यूट, अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट या फिर बिटवीन द स्टेट एंड स्टेट या फिर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट वर्सेज एनी अदर स्टेट, तो ऐसे कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं तो ऐसे डिस्प्यूट सीधे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास. उसके अलावा किसी भी पर्सन का जब फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है तो वो अपने फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है और ये भी सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का एक पार्ट है. जुडिशियल रिव्यू भी इसी में ही इंक्लूडेड है. देन वी मूव अहेड टुवर्ड्स द अपीलेट जुरिस्डिक्शन. देखिए अपीलेट जुरिस्डिक्शन में हम कॉन्स्टिट्यूशनल अपील, सिविल अपील, क्रिमिनल अपील एंड SLP जो होती है हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे. कॉन्स्टिट्यूशनल अपील आर्टिकल 132 में दी गई है एंड इसके लिए कंडीशन है जो कि मैंडेटरी होती है. कंडीशन है कि हाई कोर्ट एक सर्टिफिकेट देगा. सो बेसिकली अ सर्टिफिकेट ऑफ हाई कोर्ट इज नेसेसरी दैट द मैटर इन्वॉल्व्स अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अबाउट इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सो कॉन्स्टिट्यूशनल अपील तब की जाती है जब हाई कोर्ट द्वारा एक सर्टिफिकेट दी जाए ऑन द ग्राउंड कि जो मैटर है इट इन्वॉल्व्स एक सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड वो क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होना चाहिए? अबाउट द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. अब चाहे वो सिविल हो चाहे वो क्रिमिनल हो. सो कॉन्स्टिट्यूशन अपील में एक ये कंडीशन है जो कि सेटिस्फाई होना इंपॉर्टेंट है. मूविंग अहेड टुवर्ड्स सिविल अपील. सिविल अपील के साथ मैंने यहाँ पे कुछ और सेक्शंस भी मेंशन कर रखे हैं. आर्टिकल 133 सिविल अपील से डील करता है. उसके अलावा सेक्शन 109 एंड 112 ऑफ CPC यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एंड ऑर्डर नंबर 45. ये जो क्योंकि हम सिविल अपील पढ़ रहे हैं तो हमको CPC के सेक्शंस भी कोड करने पड़ेंगे, इसलिए सेक्शन 109, 112 एंड ऑर्डर 45 बेसिकली सिविल अपील से डील करता है. देन यहाँ पे कुछ कंडीशंस अगेन जरूरी हैं सिविल अपील के लिए. दैट सर्टिफिकेट ऑफ हाई कोर्ट, यहाँ पे भी हाई कोर्ट का सर्टिफिकेट होना इंपॉर्टेंट है. एंड हाई कोर्ट किस ग्राउंड पे वो सर्टिफिकेट देगा?
सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस। ये याद रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अपील में सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था। ऑन द अदर हैंड सिविल अपील में सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे दो कंडीशन हमने देख ली और तीसरी कंडीशन ये है कि सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जनरल इंपॉर्टेंस और वो मैटर ऐसा होना चाहिए दैट इज टू बी डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट। सो कंडीशन में फर्स्ट हो गया सर्टिफिकेट ऑफ हाई कोर्ट, सेकंड हो गया सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस एंड थर्ड हो गया सच मैटर्स मस्ट बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। देन अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो अपील यहाँ पे नहीं की जाती। मतलब कि सिविल अपील में ये तीनों कंडीशंस होना इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स दैट हाई कोर्ट द्वारा सर्टिफिकेट लेना इंपॉर्टेंट है। अगर हाई कोर्ट के थ्रू ऐसा सर्टिफिकेट नहीं मिलता है देन इस आर्टिकल में सिविल अपील नहीं की जाएगी। Then we move ahead towards the criminal appeal. So criminal appeal दो तरीके की होती है। It can be with certificate and without certificate. ओके यहाँ पे सर्टिफिकेट हो भी सकता है, सर्टिफिकेट नहीं भी हो सकता है। सो जो हम जनरल रूल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे भी हाई कोर्ट का सर्टिफिकेट होना इंपॉर्टेंट होता है। सो जनरल रूल में सर्टिफिकेट होना इंपॉर्टेंट है, बट ऐसे कुछ मैटर्स हैं जहाँ पे सर्टिफिकेट होना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि वो कौन से मैटर्स हैं जहाँ पे सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैंने दो कंडीशंस दे रखी हैं। पहली कंडीशन में अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट ने एक्विटल का ऑर्डर दिया हो और जिसको रिवर्स करके हाई कोर्ट ने या तो डेथ पनिशमेंट दे दी हो या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी हो या फिर 10 years इम्प्रिजनमेंट या उससे ज़्यादा दे दी हो, तो ऐसे केसेस में सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी नहीं होता क्रिमिनल अपील में। So acquittal by subordinate court, but in appeal, High Court reversed the decision and convicted and gave death sentence, life imprisonment और 10 years or more of imprisonment। हम इसको सेक्शन 379 ऑफ CRPC में देख सकते हैं। So basically यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्विटल जो है, एक्विटल को कन्वर्ट करके जब डेथ पनिशमेंट दे दी जाती है तब सर्टिफिकेट होना ज़रूरी नहीं है। या फिर सेकेंड केस में जब विड्रॉ कर लिया जाता है, हाई कोर्ट ने विड्रॉ कर लिया है एंड ऐसा किसी केस को बेसिकली विड्रॉ करके खुद ने ट्रायल करके डेथ पनिशमेंट दे दी। ओके सो ये दो केसेस हैं। फर्स्ट में एक्विटल को उन्होंने कन्वर्ट करके डेथ पनिशमेंट दिया है, सेकंड में विड्रॉ करके खुद ट्राई करके डेथ पनिशमेंट दिया है। सो इन दो केसेस में बेसिकली सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है। बट मैं आपको साइड कर दूं कि जनरली सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता है, बट सिर्फ इन दो कंडीशन में सर्टिफिकेट होना ज़रूरी नहीं है। Then special leave to appeal, Article 136, all of us know about it. So किसी भी जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर, सेंटेंस या फिर डिटर्मिनेशन किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल के इसके अगेंस्ट SLP हो सकती है एंड वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को जाएगी। इसमें एक एक्सेप्शन होता है कि कहाँ पे SLP नहीं होगी। So does not apply to courts and tribunals established under the लॉ रिलेटेड टू आर्म फोर्सेज। सो आर्म फोर्सेज जो मार्शल लॉ होता है उसमें बेसिकली SLP का कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। मूविंग टूवर्ड्स पावर ऑफ रिव्यू, सिविल में सारी जैसे हम बोलते हैं कि जो कोर्ट्स होते हैं उनको रिव्यू का पावर दिया जाता है। सो सुप्रीम कोर्ट की भी ये पावर है कि सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए जजमेंट्स का रिव्यू कर सकते हैं। सो रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स और जजमेंट्स बाय द सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। अगेन अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है तो फिर इसका एक एक्सेप्शन बनता है वो, या फिर कोई रूल अगर आर्टिकल 145 में दिया गया है तो सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस्ड और एनी ऑर्डर मेड बाय इट। तो अगर कोई भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है या फिर कोई भी ऑर्डर दिया गया है तो सुप्रीम कोर्ट उस जजमेंट को या फिर ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है। देन पावर टू ट्रांसफर केसेस। नाउ सुप्रीम कोर्ट या तो स्यू मोटो भी किसी भी केस को ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर किसी एप्लीकेशन पे भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन एग्रीव्ड पार्टी की भी हो सकती है और एप्लीकेशन अटॉर्नी जनरल की भी हो सकती है। अब वो ट्रांसफर कैसे करेंगे, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट कर सकते हैं या फिर हाई कोर्ट से किसी एक हाई कोर्ट से विड्रॉ करके खुद भी ट्रायल कर सकते हैं। सो सुप्रीम कोर्ट कैन ईदर स्यू मोटो और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द अटॉर्नी जनरल और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द अग्रीव पार्टी ट्रांसफर एनी केस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, मतलब एक स्टेट हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट, या फिर विड्रॉ करके खुद भी ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे ग्राउंड क्या होगा, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। इस ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू ट्रांसफर द केस। देन वी कम टू द एडवाइजरी पावर। तो यहाँ पे बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइस देने की पावर है। एडवाइस सुप्रीम कोर्ट किसको देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे। तो ये पावर प्रेसिडेंट, हम सुप्रीम कोर्ट जो होंगे सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को एडवाइस देंगे। किस क्वेश्चन पे देंगे, ऑन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ।
दोनों ही मैटर्स पे एडवाइस दी जा सकती है। नाउ ये कब एडवाइस दी जाएगी बेसिकली? सो व्हेन प्रेसिडेंट थिंक्स दैट क्वेश्चन ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस एंड सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन नीडेड। सो बेसिकली जब प्रेसिडेंट को लगेगा कि ऐसा कोई क्वेश्चन है जो कि जनरल इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन है जिस पे सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन लेना इंपॉर्टेंट है, तो जब कोई जनरल इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन होगा जिस पे प्रेसिडेंट को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन लेना इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे में प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी ओपिनियन देने के लिए बाउंड है? तो जब हम जनरली बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट अपनी ओपिनियन देने के लिए बाउंड नहीं है। तो अगर प्रेसिडेंट ने कोई क्वेश्चन, कोई एडवाइस पूछी है सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट अपना ओपिनियन देने के लिए बाउंड नहीं है। लेकिन अगेन इसका एक एक्सेप्शन आता है जो कि आर्टिकल 131A में है। आर्टिकल 131A के मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट अपना ओपिनियन देने के लिए बाउंड है। अब ये मैटर्स कौन से होते हैं? सो ये मैटर्स बेसिकली उन ट्रीटीज से डील करते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पहले साइन की गई थी। तो अगर ऐसी कोई भी ट्रीटीज हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पहले साइन की गई थी, ऐसी ट्रीटीज के इंटरप्रिटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट को अपना ओपिनियन देना मैंडेटरी होगा। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अपना एडवाइस देने के लिए बेसिकली बाउंड है। So, advisory power. Lastly, rule making power. 145 आर्टिकल 145 में जो सुप्रीम कोर्ट की रूल मेकिंग पावर आती है, अगेन ये पावर कैसे एक्सरसाइज की जाएगी? बाय द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे भी प्रेसिडेंट का अप्रूवल लिया जाएगा। एंड कुछ ऐसे मैटर्स मैंने लिस्ट आउट कर रखे हैं, इससे ज़्यादा मैटर्स हैं बट उसमें से कुछ मैंने लिस्ट आउट कर रखे हैं जिनमें जो सुप्रीम कोर्ट है वो रूल मेकिंग कर सकते हैं। फर्स्टली, हेयरिंग ऑफ एनी अपील, किसी भी अपील की हेयरिंग के लिए या फिर अपील के एडमिशन के लिए या फिर कोई केस ट्रांसफर करने के लिए या फिर कोई प्रोसीडिंग्स को स्टे करने के लिए या फिर डिसाइडिंग द फीस ऑफ द प्रोसीडिंग और फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट। ऐसे मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट के पास रूल मेकिंग पावर है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।